वेलकम टू तेज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको पर्यावरण विषय का पहला मॉडल प्रश्नों का सेट उपलब्ध करा रहे हैं। इसके तहत हम आपको कुल 3000 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे और आप इस क्लास का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको हर क्लास का पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा और आंसर सहित आपको यह पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि टिटनेस रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? क्या ये वेसनाई से उत्पन्न होता है या टिटनेस से उत्पन्न होता है या फिर टिटनेस वेसनाई से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, टिटनेस रोग उत्पन्न होता है टिटनेस वेसनाई से। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। इसी तरह से मित्रों आपको आंसर उपलब्ध होंगे इस पीडीएफ में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि ध्वनि स्तर का मापन किस में होता है? डेसिबल में, प्रति सेकंड में, सेंटीमीटर में या फिर हर्ट्ज में? तो मित्रों, ध्वनि स्तर का मापन करने हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ओके, या फिर कहें ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि मानव कानों के लिए कितनी ध्वनि सहनीय होती है? ओके, तो मानव कानों के लिए सहनीय ध्वनि पूछा है। पहला विकल्प है 60 से 50 डेसिबल या फिर 40 से 50 डेसिबल या फिर 60 से 70 डेसिबल या फिर 90 से 100 डेसिबल। तो इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन बी कि 40 से 50 डेसिबल मानव के कानों के लिए सहनीय ध्वनि होती है। ओके, ये लिमिट ध्वनि की जो है मानव के कानों के लिए सहनीय है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से क्या होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से क्या होता है? रुधिर कणिकाओं की कमी या फिर ल्यूकीमिनिया या फिर आनुवांशिक तत्वों का विनाश या उपरोक्त सभी? तो मित्रों, रेडियोधर्मी प्रदूषण से ये सभी होते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पहला, रुधिर कणिकाओं में कमी भी होती है, ल्यूकीमिनिया भी होता है और आनुवांशिक तत्वों का भी विनाश होता है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख मृदा प्रदूषक कौन सा नहीं है? प्रमुख मृदा प्रदूषक इनमें से कौन सा नहीं है? आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा या फिर ओजोन? इसका सही जवाब है मित्रों ओजोन। ओजोन प्रमुख मृदा प्रदूषक में शामिल नहीं है। इसके अलावा आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, ओके, ये सभी किस्में मृदा प्रदूषकों में शामिल हैं। प्रश्न है कि अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है? तो अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने का कारण है ध्वनि प्रदूषण। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा जैसा रोग जो है अधिक बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण क्या रहा था? गैस का रिसाव, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर बाढ़ का होना? तो चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का प्रमुख कारण रहा था रेडियोधर्मी प्रदूषण। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8 कि प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो मित्रों, प्रदूषित जल के कारण प्रमुखतः होने वाला रोग है आंत्रशोथ। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रदूषित जल से नहाने धोने से कौन सा रोग होता है? तो प्रदूषित जल से अगर आप नहा धो रहे हैं तब इसके द्वारा वायरल रोग होता है, सिस्टोटोम या फिर वायरल और सिस्टोटोम दोनों या फिर मलेरिया। इसका सही जवाब है मित्रों कि इससे वायरल रोग और सिस्टोटोम दोनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि पेयजल में उपस्थित विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न नहीं करते हैं? तो पेयजल में जो विषाणु रहते हैं उनके द्वारा रोग उत्पन्न नहीं होता है हैजा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पीएएन गैस से मानव शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो पीएएन गैस से मानव शरीर के प्रभावित अंग जो होते हैं वह है आँखें। ओके, आँखें प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो मित्रों, भोपाल गैस कांड हुआ था दिसंबर 1984 को। प्रश्न है
कि शीशा मानव को क्या हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है। तो शीशा के द्वारा जो हानिकारक प्रभाव होता है वो है एक तो बुद्धि में कमी होना और एक रक्त का अशुद्ध होना। ओके, ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसके सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है कि पेयजल में क्लोराइड की अधिक मात्रा से हानि किसको पहुंचती है। तो अगर पेयजल में क्लोराइड की मात्रा अधिक है तो इससे दांतों को भी हानि पहुंचती है, हड्डियों को भी और जोड़ों को भी। ये तीनों ही विकल्प इसके सही हैं, अतः ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है मित्रों इमारत है। ओके, इसके अलावा जल प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है। तो इसका सही जवाब है अनवीकरणीय संसाधन है इनमें से पेट्रोल। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा नवीकरणीय में भूमि, जल और जल शक्ति ये तीनों ही शामिल होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। सूर्यताप, वायु, जल या फिर कोयला। तो इनमें से अक्षय संसाधन नहीं है कोयला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खनिज नहीं है। तो इनमें से सोना, तांबा, लोहा या रबर। खनिज पदार्थ नहीं है मित्रों इनमें से रबर। ओके, रबर एक खनिज पदार्थ नहीं है। इसके अलावा सोना, तांबा, लोहा ये तीनों ही खनिज पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सेलकर खनिज है। तांबा, जिप्सम, बॉक्साइट या फिर अभ्रक। तो इसका सही जवाब है कि खनिज सेलकर इनमें से है वो है मित्रों ऑप्शन डी अभ्रक। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक प्रगति का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है। तो औद्योगिक प्रगति का मुख्य आधार इनमें से है कोयला। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से क्या आशय होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से आशय होता है संसाधनों का सार्थक और नियोजित ढंग से उपयोग करना। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण क्या नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है भूकंप। अगला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो संसाधन संरक्षण का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था गिफोर्ड पिंचात। ओके, गिफोर्ड पिंचात के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है इनमें से कौन सा। तो इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है मनुष्य, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, मौसम और जलवायु, अंतरिक्ष और आकाश ये प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है ओके, इस वीडियो में मात्र इतने ही प्रश्न 24 प्रश्न हमने इस वीडियो में कुल देखे। मित्रों आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ और इसी तरह से आपको कंप्लीट पर्यावरण विषय के 3000 प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे और हर क्लास का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।